हेलो दोस्तों, आप सभी का अमित शाह हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट के मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 बाई 2 12 अंडर रूट 3 1 5 17। इसमें पूछा गया है कि आव्यूह की कोटि क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आव्यूह की अवयवों की संख्या कितनी है इसमें, और कुछ अवयव पूछे गए A13 A21 A33 A22 A23। तो पहला है क्वेश्चन है आपका आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे पता करते हैं, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है 4, 1 2 3 4 यानी कि 4। तो इसका ऑर्डर या कोटि जो कहलाती है वो हो जाएगी कितनी, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। क्लियर। अब इसमें अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या ये सभी अवयव हैं इसके। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या सीधा 4 या 12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। अब निकालते हैं A13। A13 कौन होते हैं देखिए, जैसे ये आपका है पहला अवयव वो कहलाता है A11 यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ये कहलाता है A12 A13। अगला हो जाएगा A14। इसी प्रकार से A ये दूसरी पंक्ति है तो 21 पहला कॉलम है। इसके बाद हो जाएगा A22 A23 A24। इसके बाद है A तीसरी पंक्ति तो 3 से शुरू होगा 31 A32 A33 A34। क्लियर। अब देखते हैं हमसे कौन कौन पूछे गए। A13 पूछा गया। A13 कितना है ये, तो A13 का मान कितना हो जाएगा, A13 की वैल्यू ये तीसरे नंबर पहला दूसरा तीसरा यानी कि पहली पंक्ति में तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति पहला दूसरा तीसरा कॉलम पे कितना आ रहा है 19। तो A13 का मान हो जाएगा 19। इसी प्रकार से A21 का यानी कि दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ यही है तो इसका मान हो जाएगा 35। अगला है तीसरी पंक्ति और तीसरा ही स्तंभ, तो पहली दूसरी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ पहला दूसरा तीसरा, कौन सा अवयव आ रहा है 5। तो A33 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 5। अगला है A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति है चौथा स्तंभ ये, इसका मान हो जाएगा 12। इसके बाद आते हैं A23। 23 का मतलब पहली दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली दूसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो गया A23 की वैल्यू हो जाएगी 5/2। पहला क्वेश्चन क्लियर। हेलो। अगला क्वेश्चन है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियों की संख्या क्या होगी, यानी कि कोटियां क्या होंगी। तो अगर इसमें 24 अवयव है, कितने 24 अवयव है, तो इसकी कोटियां जो हो जाएंगी वो क्या क्या हो सकती हैं वो देखेंगे। इसमें 24 अवयव है तो इसकी कोटियां क्या हो सकती हैं 1 × 24 यानी कि 1 × 24। एक पंक्ति होगी 24 स्तंभ होंगे, सब एक पंक्ति में लिख दिए जाएंगे, तो 1 × 24 हो सकता है। और क्या कोटियां हो सकती हैं 2 × 12, दो पंक्तियां स्तंभ हो सकते हैं। और क्या हो सकता है 3 × 8, तीन पंक्तियां 8 स्तंभ, 8 दिया तब भी 24 अवयव होंगे। 4 × 6 4 छंग 24 तब भी ये भी हो सकती है कोटि। 5 हो नहीं सकती, 6 × 4 हो सकती है, यानी कि 6 पंक्तियां 4 स्तंभ हो सकते हैं। और क्या हो सकती है इसकी कोटियां 8 पंक्तियां हो सकती हैं, 3 स्तंभ हो सकते हैं, 8 दिया तब भी 24 हो जाएंगे। 8 के बाद 9 नहीं हो सकता, 10 11 12 सीधा 12 दूनी 24 भी हो सकता है। इसके बाद 24 × 1, तो इनकी कोटियां कितनी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी कोटियां बन सकती हैं। ये हो गया। अब इसमें पूछा गया दूसरा, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियों की संख्या क्या होगी। चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो या तो 13 पूरी पूरी रख दी जाएंगी एक में, तो 1 × 13 हो सकता है, या
या ऐसा हो सकता है कि एक पंक्ति हो 13 स्तंभ हो, या इसका उल्टा हो सकता है कि 13 पंक्तियां हो जाएं और एक स्तंभ, और इसके कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है आव्यूह में, तो इसकी संभव कोटियां क्या है? तो उसी जैसा क्वेश्चन है सेम टू सेम, तो इसको करते हैं। 18 है तो 1 इंटू 18 हो सकता है पहला ऑर्डर, यानी कि पहली कोटि। दूसरी हो सकती है 2 गुणे 9, और हो सकती है 3 गुणे 6, 6 तिया 18 हो सकता है। 4 गुणे हो नहीं सकता, 5 नहीं हो सकता, फिर हो सकता है 6 गुणे 3 हो सकता है। इसके बाद 7 8 9, 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, फिर हो सकता है 18 गुणे 1। तो इसकी संभव कोटियां इतनी हो गई। यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियों की संख्या क्या होगी? यदि 5 अवयव है, यदि 5 अवयव हो तो कोटियां क्या बनेगी? तो कोटियां हमारी हो जाएंगी 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, ओनली 2। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, दूसरा है aij बराबर i अपॉन जे, तीसरा i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसको कैसे करेंगे? i क्या है यहाँ पे? पंक्तियों की संख्या। j क्या है? स्तंभों की संख्या। तो हमें 2x2 का बनाना है, तो कौन कौन? 2x2 में कितने अवयव होते हैं? a11, a12, a21, a22, इतने अवयव चाहिए। तो सबसे पहले हम i की जगह कितना रखेंगे? 1, और j की जगह भी 1। तो पहला हमारा अवयव आ जाएगा a11, हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। 1 प्लस 1 होता है 2, और 2 का होल स्क्वायर होता है 4 बाई 2। तो 2 दूनी 4 यानी कि 2। तो a11 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं a12। तो i की जगह हम कितना रखेंगे? 1, और j की जगह कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। रखिए 1 प्लस 2 अपॉन का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। 2 और 1 होता है 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 बटे 2 यानी कि 9/2। ये पूरा पूरा कटेगा नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या 4.5 भी लिख सकते हैं भाग करके। अगला है 2 1 कैसे? i की जगह कितना रखेंगे? 2, और j की जगह रखेंगे 1। रखिए 2 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। तो 2 प्लस 1 भी कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर 9/2। अगला है 2 2, यानी कि i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2। रखें कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। तो 2 प्लस 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2, 2 2 4, 4 का वर्ग 16 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 बराबर 8। तो हमारा इस पहला ये जो आव्यूह की रचना पूछी गई थी, तो हमारा आव्यूह हो गया a इज इक्वल टू, ये सभी वैल्यू रख देंगे। a11 की वैल्यू कितनी निकली? 2। a12 की वैल्यू कितनी है? 9/2। a21 की वैल्यू कितनी है? 9/2। इसी प्रकार से a22 की वैल्यू कितनी है? 8। तो जो अभीष्ट आव्यूह था वो हमारा आ गया। क्लियर? अब बाकी के जो 2 बचे हुए हैं वो आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से करने हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर है 5, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला है aij बराबर 1/2 मॉड माइनस का 3i प्लस j, दूसरा aij बराबर 2i माइनस j। ठीक है, पहला हम करवाएंगे और दूसरा आप करेंगे। यदि ना है तो कमेंट करके जरूर पूछें। क्लियर? दूसरा पहला क्वेश्चन है aij। अब इसमें हमें लेकिन 3/4 का निकालना है, 3/4 का। तो 3/4 में कितने? 12 अवयव होंगे। 3 कितने क्या होंगी? पंक्तियां, और 4 होंगे स्तंभ। तो वो कैसे निकलेगा? a इज इक्वल टू, मान लिया कि a निकल रहा है, तो वो आव्यूह जो होगा आपका a बराबर हो जाएगा क्या? a11। इसके अवयव होंगे a12, a13, a14, a21, a22, a23,
A24, A31, A32, A33, A34। तो देखो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1 2 3, यानी कि 3 पंक्तियां, स्तंभ कितने हैं, 4, 3/4। तो बाकी के सभी अभी अब हमें निकालने हैं इसकी सहायता से। चलो निकालते हैं। पहले निकालेंगे A11, A11। तो I की जगह भी 1 रखेंगे यहाँ पे और J की जगह भी 1 रखेंगे। रखिए तो हो जाएगा 1/2, रखिए -3 इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इंटू, I की जगह 1, J की जगह आल्सो 1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 एकम 3 और प्लस का 1, माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, 1/2 मापांक -2। तो -2 का जो मापांक होता है वो होता है कितना, 2, या कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया A। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी प्रकार से निकालेंगे A12, A12 बराबर 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस J की जगह अब की बार 2 रखेंगे। रखिए तो हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस का 3 एकम 3, माइनस के 3 प्लस के 2, तो माइनस का कितना बचेगा, 1। इसका मापांक 1 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है कौन सा, A13 निकालेंगे, 1/3। तो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू I की जगह कितना रखना है, 1, J की जगह 3, तो माइनस का 3 प्लस का 3, ये हो जाएगा 0। 1/2 इंटू मापांक 0, तो 0 का मापांक 0 ही होता है, तो इसका टोटल वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब आते हैं A14, 1/2 माइनस का 3 इंटू I की जगह 1, J की जगह 4, 1 + 4, तो हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, 4 - 3 1, 1 का मापांक 1, 1/2 इंटू 1 का मापांक, 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। ये निकल के आ गए। अगले A21, अब की बार हमें I की जगह कितना रखना है, 2 रखना है यहाँ पे, और J की जगह 1 रखना है, तो वही इसमें रखना है। रखिए 1/2 मापांक -3 इंटू 2 प्लस J की जगह 1 रखना है। 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 3 दूनी माइनस के 6 प्लस का 1 माइनस के 5। इसका मापांक निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 बराबर 5/2 हो जाएगा। अगला लेते हैं A22, तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस आपको J की जगह भी 2 रखना है, तो 3 दूनी 6 प्लस के 2 माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4 का मापांक 4 हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, समझ लें आप, 2 दूनी 4 यानी कि 2। A22 का मान हो जाएगा 2। A23 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 3, तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस के 3, तो माइनस के कितने बचेंगे, 3, और -3 का मापांक होगा 3, तो हो जाएगा 3/2। A24 लास्ट वाला, ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस, यहाँ पे J की जगह कितना रखा जाएगा, 4, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 माइनस का 2, माइनस का 2 का मापांक हो जाएगा कितना, 2, इसका मापांक हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2 यानी कि 1, 24 भी हो गया। अब कुछ और बचे हैं तो उनको भी देखो निकालते हैं। बाकी के बचे हुए इधर निकाल रहे हैं। अगला है A31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A31 यहाँ पर रखना है, I की जगह कितना रखना है, 3, J की जगह 1, तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 त्रिका 9 में से 1 गया 8, 8 का मापांक 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 यानी कि इसका वैल्यू 4। A32 निकालेंगे, 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस ये 2 हो जाएगा। क्लियर, 3 त्रिका 9, 9 प्लस 9 में से 2 कितना बचा, 3 त्रिका 9 और प्लस 2 कितना हो जाएगा
माइनस के 9 प्लस के 2 माइनस के 7 का मापांक 7, तो हो जाएगा 7/2 A33 कितना A33। तो आई की जगह भी 3, जी की जगह भी 3, 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3, ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 प्लस 3 माइनस के 6 का मापांक हो जाएगा 6, 2 3 6, इसका मान हो जाएगा 3। अब लास्ट है 3 4 बराबर 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस के 4, 3 का 9, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, तो हो जाएगा 5/2। तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा वो देखते हैं। इतना क्लियर है। अब यहां पे हम ए की वैल्यू लिख रहे हैं। ए इज इक्वल टू अभीष्ट जो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा, अभी आ जाएगा, उसका मान हो जाएगा A11 की वैल्यू कितनी है, A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, A31 की वैल्यू कितनी है 0 है, A14 की वैल्यू कितनी है 1/2 है। इसके बाद आते हैं A21 की वैल्यू कितनी है 5/2, A22 की वैल्यू कितनी है 2, इसके बाद A23 की वैल्यू कितनी है 3/2, इसके बाद A24 की वैल्यू 1, A31 की वैल्यू 4, A32 की वैल्यू 7/2, A33 की वैल्यू कितनी है 3, A34 की वैल्यू कितनी है 5/2। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन है 6। निम्नलिखित समीकरणों से x y z के मान ज्ञात करो। तो यदि दो समीकरण जो है इक्वल दे रखे हैं, समान दे रखे हैं, तो इनकी समानता कैसे होगी। तो यदि ये दोनों अवयव जो है वो एक ही ऑर्डर के हैं तो उनके जो संगत अवयव होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये देखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी पंक्तियां हैं 2, तो हो जाएगा। और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ भी 2, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो इसके जो संगत अवयव होते हैं यानी कि पहला अवयव, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, सभी अवयव बराबर होते हैं, तभी ये दोनों समान होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि y बराबर 4 हो जाएगा, बराबर यानी कि 4 बराबर y, अर्थात y बराबर 4। दूसरा अवयव बराबर 3 बराबर z, अर्थात z बराबर 3। तीसरा अवयव बराबर यानी कि x बराबर 1 और 5 5 के बराबर है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। x प्लस वाई किसके बराबर होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 2 के बराबर है। तीसरा यानी कि 5 प्लस z बराबर 5, यानी कि z बराबर हो जाएगा 5, ये पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा z बराबर 0। z की वैल्यू आ गई यहाँ से। एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स वाई का गुणा जो है वो 8 है और एक्स वाई का योग 6 है। तो x और y का गुणा 8 है, यानी कि 4 दूनी 8, 4 और 2 6, तो एक x का मान हो जाएगा 2। यदि तो y का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 4 दूनी 8। यदि y का मान, ये भी संभव है, यदि x का मान 2 होगा, यदि y का मान 2 ले रहे हैं 2, तो x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4, दोनों मान संभव है। क्लियर। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, दूसरा है x प्लस जेड बराबर 5, तीसरा है y प्लस जेड बराबर 7। x प्लस जेड ही है, x प्लस जेड ही है। तो देखो ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू में x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो x और z की जगह यहाँ 5 रखेंगे तो हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस, इसको पक्षांतर रखेंगे 5, तो यानी कि y बराबर 4, तो y की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस y प्लस जेड की जगह कितना रखेंगे 7, तो हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 7, इसको पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 वैल्यू निकल आई x और y की। तो यहाँ पर रख देते हैं, इसमें किसी में भी रख दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी z की। तो यहाँ रखते हैं y की वैल्यू, तो y कितना है, y की वैल्यू निकल के आई है 4, तो हो जाएगा 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z बराबर हो जाएगा
7 माइनस 4, यानी कि z बराबर 7 में से 4 गया कितना 3। क्लियर, ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अगला है 7, और क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रकार 6 के सेम टू सेम है। ABCD की वैल्यू पूछी गई इक्वल करके, ये आपको क्वेश्चन खुद करना है। यदि किसी को नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा हमने पढ़ा रखी है आपको, अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो पिछले वाले वीडियो में देख लें। यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें जो इसका लिंक जो है मिल जाएगा पिछले वाले वीडियो का। क्लियर, तो देखते हैं एक वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो तो वो आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ ऑर्डर m क्रॉस n है, तो यहाँ m बराबर यदि n हो जाएगा तो ही ये एक वर्ग आव्यूह होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं, ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस 7 5, यहाँ है y प्लस 1 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 कॉमा है 0 y माइनस 2 8 4। एक्स वाई के किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। यदि इन्होंने समान कह रखा है तो हम समान कर देते हैं, एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं। दोनों को समान करिए तो हो जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, समान होंगे तो पहला अवयव बराबर होगा, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। क्लियर, तो पहला अवयव कितने 0 के बराबर हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा -7 और 3 का डिवाइड हो जाएगा, x बराबर माइनस का 7/3। क्लियर, अब दूसरा करते हैं 5 बराबर y माइनस 2, 2 को इस तरफ लाएंगे 5 प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो y का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें रखिए y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 करेंगे, तब भी यहां से भी y का मान 8 माइनस 1 अर्थात कितना निकल के आ रहा है 7। इसके बाद आते हैं 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, इसको इस साइड लाएंगे, उसको इस साइड लाएंगे, 2 माइनस 4 बराबर 3x हो जाएगा प्लस का माइनस के 2/3, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2/3। चूंकि x के दो मान यहाँ संभव नहीं है, अतः इसका हल मतलब ज्ञात करना संभव नहीं, इसका ऑप्शन बी नंबर का सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपका 3/3, क्वेश्चन नंबर 10। 3/3 कोटि के आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 3/3 कोटि के आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या होती है कितनी 3/3 यानी कि 9। चूंकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, चूंकि प्रत्येक प्रविष्टि जो है 0 या 1 है, अतः क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्रमचयों की संख्या हो जाएगी 2। क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, अतः आव्यूह में कुल अवयव होंगे बराबर 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का वैल्यू होता है 512। क्लियर, ये आपकी पहली प्रश्नावली पूरी। क्लियर।